आखिर क्यों हुई शादी में लड़ाई आई और क्यों लोगों ने बजाई तालियां? जानने के लिए देखिए ये कहानी। सुबह का समय था और शहर के एक घर में चहल पहल थी। रोहित सुबह सुबह आईने के सामने खड़ा था। तीसरी बार बाल सेट कर चुका था। उसकी माँ पीछे से बोली, अरे बेटा, इतना जेल मत लगा। लड़की देखने जा रहे हो, हेयर स्टाइल कंपटीशन नहीं। माँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। माँ प्लीज़, गांव में मेरी इज्जत रख लेना। वहाँ ऐसे मेरी मजाक बनाओगी तो ससुराल वाले मुझे हल्के में ले लेंगे। अच्छा, इज्जत की बात कर रहा है। अभी तो लड़की देखी भी नहीं और तू अभी से उन लोगों के लिए अपनी माँ से ऐसी बात कर रहा है। अब रोहित की नई नई चमचमाती कार गांव की तरफ निकल पड़ी। गूगल मैप घूम रहा था और माँ बगल में प्रसाद की तरह नमकीन का डिब्बा पकड़े बैठी थी। अचानक रास्ता कच्चा हो गया। रोहित ने कहा, माँ, ये रोड है या एडवेंचर पार्क? यहाँ तो कार चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। चुप कर। अभी तो ट्रैक्टर भी ओवरटेक करेगा। तूने गांव की जिंदगी अभी देखी कहाँ है? और सच में एक ट्रैक्टर धूल उड़ाता हुआ आगे निकल गया। ट्रैक्टर वाला हाथ हिलाकर बोला, शहर से आए हो क्या? हाँ भैया, दूल्हा लेकर आ रहे हैं। रोहित शर्म से बोला, उफ माँ, धीरे से बोलो। अच्छा, श्यामलाल जी के घर का रास्ता यहीं से जाता है क्या? हाँ, यही रास्ता है। गांव में जैसे ही कार पहुंची, बच्चों ने घेर लिया। एक बच्चा बोला, अरे देखो देखो, हीरो आया है। दूसरा बोला, नहीं बे, ये तो लड़की देखने आया है। रोहित मन ही मन सोचने लगा, ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी जल्दी कैसे फैल रही? इन लोगों ने क्या सबको बता कर रखा था कि मैं आज लड़की देखने आ रहा हूँ? दरवाजे पर लड़की के पापा हाथ जोड़कर खड़े थे। रोहित और उसकी माँ अंदर जाते हैं। रोहित की माँ चारों तरफ देख रही थी। आइए आइए जी, आपका ही इंतजार था। बड़ा सौभाग्य हमारा। रास्ता ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? माँ घर में घुसते ही चारों तरफ देखने लगी। अच्छा है, कम से कम घर तो पक्का है। मतलब अब आने वाले परिवार में मेरी नाक नहीं कटेगी। अरे रूपमती, जल्दी आओ, लड़के वाले आ गए। तभी रूपमती वाह भाग कर आती है। आइए बहन जी, बैठिए। अरे बेटा, तुम क्यों खड़े हो? तुम भी बैठो। देखते देखते लड़की के चाचा, भाई, भाभी सब वाह कमरे में आ गए। वाह का माहौल एकदम शांत सा हो गया था कि चुप्पी को तोड़ते हुए लड़की की माँ रूपमती बोली, वैसे बहन जी, मेरी बेटी तो बहुत संस्कारी है। ये सारा खाना आज उसने खुद बनाया है। मेरी बेटी को तो पल्लर का काम भी आता है। पल्लर? हाँ, धागा करे है वो। मेकअप, फेशियल सब काम आता मेरी बेटी को तो। अच्छा आंटी जी, आपका मतलब पार्लर। ओ। लड़की ट्रे लेकर आई। नाम था सुशीला। सिंपल सूट, हल्की मुस्कान। रोहित ने उसे देखा और उसे देखता ही रह गया। माँ ने धीरे से कोहनी मारी। माँ धीरे से बोली, घूर मत। ऐसा करेगा तो ये लोग तुझे लफंगा समझेंगे। लड़की के घरवाले उस वक्त उन दोनों को देख रहे थे। तभी रोहित की माँ बात संभालने के लिए बोली, लड़की तो ठीक है, बस ज्यादा चुप लग रही है। कहीं रिचार्ज खत्म तो नहीं? रोहित की माँ की ये बात उन सबको थोड़ी अटपटी सी लगती है। तभी लड़की के चाचा बोले, तो बेटा, सैलरी कितनी है? रोहित मन ही मन सोच रहा था, यार ये सब इंटरव्यू जैसा क्यों लग रहा है? मुझे तो लगा था ये लोग सीधे साधे होंगे, पर ये तो बहुत बोलते हैं। जी मतलब ठीक ठाक। रोहित की माँ बोली, अरे बताओ ना, लड़का आईटी में है, कंप्यूटर से पैसे निकालता है। नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एटीएम में काम करता है क्या? अच्छा, मोबाइल ठीक करता होगा। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार लड़की के पापा बोले, बच्चों को थोड़ी देर बात करने दे देते हैं। आप दोनों अंदर वाले कमरे में बात कर लीजिए। माँ ने रोहित को देखा, सादा इंग्लिश मत झाड़ना, वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी लगती है। रोहित और सुशीला कमरे में गए। रोहित के कदम ऐसे थे जैसे वाइवा देने जा रहा हो। रोहित नर्वस होकर बोला, तो आपको क्या पसंद है? मुझे सच्चे लोग पसंद है और जो
मुझे जैसी हूँ वैसा स्वीकार करे। रोहित सोच में पड़ गया। अरे वाह, कितनी फिलोसॉफिकल है। अचानक तेज हवा चली, पंखा तेज घूमने लगा और तभी फटाक, सुशीला की विग उड़कर जमीन पर गिर गई। रोहित की आंखें फैल गईं। उसका दिमाग सिस्टम एरर, सिस्टम एरर। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या था? हाँ, मैं गंजी हूँ। बचपन में बीमारी हुई थी, सबने मेरा मजाक उड़ाया। अगर आपको भी हंसना है तो हंस लीजिए। क्या लड़की की खूबसूरती सिर्फ बालों से होती है, दिल से नहीं? सुशीला तुरंत भावुक हो गई और फिर शुरू हुआ इमोशनल अत्याचार। नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो तो मैं बस थोड़ा शॉक हो गया। तुम्हारे घर वालों ने ये बात माँ से छुपाई है इसलिए। वो सब लड़के मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं, इसलिए मेरे माँ बाप इस बार डरे हुए थे कि कहीं मैं भी मना ना करूं। हाँ, कहीं तुम भी मना ना कर दो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करूंगा। क्या? हाँ, आज के बाद तुम्हारी कोई मजाक नहीं बनाइएगा। मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद आई। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए और फिर आया ऐतिहासिक पल। रोहित ने जेब से पेन निकाला। क्या? ये क्या कर रहे हो? और सुशीला के चमचमाते गंजे सर पर लिख दिया, तुम सिर्फ मेरी हो। सुशीला चौंक गई। रोहित बोला, ये परमानेंट मार्कर नहीं है, पर इरादा परमानेंट है। आओ चलकर ये खुशखबरी घर वालों को देते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस अपने घर वालों के पास जाते हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी देखकर लड़की के पापा बोले, तो क्या राय है? क्या आपको हमारी लड़की पसंद है? हमें रिश्ता मंजूर है। मुझे लड़की पसंद है। बोले। माँ ने आंखें सिकोड़कर पूछा, अरे कैसा मंजूर है? अभी तो दहेज की बात तक नहीं हुई। मैंने अपने लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, मैं अपना लड़का दे रही हूँ। दहेज के बिना काम कैसे चलेगा? बहन जी बताओ, आपकी क्या डिमांड है? हमारे पर तो सिर्फ लड़की ही है देने के लिए। हाँ, अब तू भी मुझे ही दोष दियो। माँ जी, आप मेरी रोहित से ऐसी बात मत करो प्लीज। अरे कल की छोकरी मुझे सिखाएगी कैसे बात करनी है। अभी तेरी शादी भी नहीं हुई, इससे अभी से मेरे लड़के पर इतना अधिकार? रुक तू अभी। हाय हाय, लड़का देखो कितना सीधा है, पर इसकी माँ तो बिल्कुल सुरुपनखा है। देखिए, आप सब शांत हो जाएं। मैं वादा करता हूँ कि माँ को समझा बुझाकर अगले हफ्ते रविवार को ही बारात लेकर आऊंगा। गांव में आज सुबह से ही हलचल मची हुई थी। पूरा आंगन रंग बिरंगी झालरों, गेंदे के फूलों और लाइटों से सज चुका। घर के बाहर बड़े बड़े भगोनों में हलवाई जलेबी तल रहा था और कढ़ाई में समोसे छन रहे थे। उधर आंगन में रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। कोई कुर्सी ढूंढ रहा था, कोई प्लेट लेकर पहले ही खाने की लाइन में लग गया। उधर लड़की की माँ शांता देवी पूरी शादी की तैयारी में लगी हुई थी। कभी हलवाई को डांटती, फिर अचानक उन्हें अपनी बेटी का ध्यान आया। उन्होंने जल्दी से सिर घुमाकर बेटी के कमरे की तरफ देखा। कमरे के अंदर सुशीला दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। मेकअप वाली ब्यूटी पार्लर वाली लड़की उसके चेहरे पर ब्रश चला रही थी, लेकिन सुशीला का गंजा सिर चमक रहा था। माँ ने कहा, आज अपनी बेटी को हेयर विग में ही पहनाओगी। आज मेरी बेटी सबसे सुंदर लगेगी। और धीरे से सुशीला के सिर पर विग पहना दी। आज तो मैं अपनी बेटी को विग में ही विदा करूंगी। और सुन, अगर शादी के बाद विग गिर भी गई ना, तो दूल्हा भागेगा नहीं, क्योंकि वो तुझे सच में चाहता है। चल, अब बारात आने वाली होगी, मैं बाहर जाके मेहमानों को देखती हूँ। उधर दूर से ढोल की आवाज आने लगी, ढम 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 ढम। रोहित ट्रैक्टर में बारात ला रहा था। सब लोग नाच रहे थे। गांव का एक लड़का भागते हुए आया। बारात आ गई, बारात आ गई। चाची, जीजा जी बारात लेकर आ रहे हैं, पूरा ट्रैक्टर भर के। पूरा घर अचानक एक्टिव हो गया। बच्चे दौड़ने लगे, रिश्तेदार बाहर गेट की तरफ भागे। पूरा घर अचानक एक्टिव हो गया। सब लोग बारात के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। लड़की की माँ नारियल लेकर खड़ी थी। बारात के ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी। अफरा ताफरी का माहौल था और सामने से एक फूलों से सजा हुआ
ट्रैक्टर आ रहा था। ट्रैक्टर में लोग ऐसे भरे थे जैसे बस में फ्री सफर मिल रहा हो। कोई नाच रहा था। जैसे ही बारात गेट पर पहुंची, लड़की वाले आरती की थाली लेकर खड़े हो गए। गांव के लड़के पटाखे फोड़ने लगे। एक चाचा बोले, अरे पटाखे फोड़ लिए हो तो दामाद का स्वागत किया जाएगा अब। हाँ बेटा, अब तुम नीचे बैठ जाओ, नारियल फोड़ना है। अच्छा, जमीन पर फोड़ेंगे? अरे बेटा तुम बैठो तो सही। और अगले ही पल ठक की आवाज आई। नारियल सीधे रोहित की गोद में फोड़ा गया। ये स्वागत है या बदला? रोहित दर्द में कराह गया। पुष्पा देवी गुस्से में बोली, हाय आए, अरे भाई, दूल्हा है हमारा, नारियल तोड़ मशीन नहीं। चाचा बोले, भाभी जी, ये शुभ होता है। अब रस्मों रिवाज निभाना बीजी तो जरूरी होता है। रोहित धीरे से बोला, अगर एक और शुभ काम हुआ ना तो मैं सीधा अस्पताल की शुभ यात्रा करूंगा। इसी बीच एक मौसी बोली, अरे लड़की वालों ने दूल्हे को कुर्सी भी नहीं दी। हाँ, भला ये ऐसा कैसा स्वागत है? सबकी नोकझोंक शुरू हो गई। इधर बाहर बारातियों का हंगामा चल रहा था। सुशीला काफी घबराई हुई थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। बारात के स्वागत, नारियल वाले रिवाज और रिश्तेदारों की बहस के बाद आखिरकार सब लोग शादी के मंडप में बैठ गए। पंडित जी ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहे थे। ओम नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपासुतम देवीपतिम में कुरुते नमः। लेकिन सामने बैठे कुछ बाराती बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। एक चाचा दूसरे से धीरे मुझे तो पंडित जी की स्पीड देखकर लग रहा है सुबह तक मंत्र ही चलेंगे। से बोले। उधर दूल्हा रोहित सेहरा ठीक करते हुए बैठा था, लेकिन उसकी कमर अभी भी नारियल वाले स्वागत से दुख रही थी। सभी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी पंडित जी बोले, मधु को मंडप में लेकर आओ। अचानक डीजे पर हल्का सा म्यूजिक बजने लगा। सबकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई और उनके बीच में दुल्हन सुशीला धीरे धीरे कदम रखते हुए मंडप की तरफ आ रही थी। शादी का जोड़ा, हाथों में मेहंदी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और सिर पर वही खूबसूरत विग। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, लगता है दूल्हे की किस्मत खुल गई। दुल्हन तो काफी सुंदर है। उधर रोहित ने जैसे ही सुशीला को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोला, बस भगवान सब कुछ ठीक से हो जाए, या किसी को पता न लगे कि सुशीला गंजी है। जैसे ही सुशीला मंडप के पास पहुंची, अचानक तेज हवा का झोंका आया। सुशीला के सिर की विग थोड़ा हिलने लगी। सुशीला घबराकर हाथ लगाने ही वाली थी कि तभी फटाक, विग हवा में उछलकर सीधे जमीन पर गिर गई। पूरा मंडप एकदम खामोश हो गया। सबकी आंखें फैल गईं। सब लोग शॉक्ड हो गए। सब सुशीला की मजाक बनाने लगे। रोहित की हालत खराब हो गई। माँ ने आंखें छोटी करके देखा, एक बच्चा जोर से बोल पड़ा, मम्मी, दुल्हन आंटी गंजी है, गंजी गंजी। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, हाँ, मैं गंजी हूँ। बचपन में बीमारी की वजह से मेरे बाल चले गए। सबने मेरा मजाक उड़ाया। अगर आपको भी हंसना है तो हंस लीजिए। मैंने गंजी होने की बात छुपाई, इसके लिए कृपया मुझे माफ कर दो। कुछ रिश्तेदार सच में भावुक हो गए। रोहित धीरे धीरे उठा। सब लोग उसे देखने लगे। वो सुशीला के पास गया। मैंने कहा था ना कि तुमसे वादा करता हूँ कि शादी करूंगा तो तुमसे ही। आज के बाद कोई तुम्हारी मजाक नहीं अरे तू ये क्या कह रहा है? क्या तुझे पता था ये लड़की गंजी है? बनाएगा माँ। आज जो मुझे करना है वो मुझे कर लेने दीजिए। बोलो, मुझसे शादी करोगे? रोहित, याद रखना, मैं इस गंजी लड़की को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। ना बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकता। हाय हाय, ये दिन आने से पहले भगवान, तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया?
रोहित सुशीला को मंगलसूत्र पहना देता है। ये देखकर रोहित की माँ हैरान हो जाती है। अगर या फिर तेरी कहती खुशी है, इस गंजी के साथ ही है तो मैं भी ये शादी स्वीकार करती हूँ। सुशीला हाथ जोड़कर कहती है, मैं तुम्हारे लायक तो नहीं, पर फिर भी तुमने मुझे अपनाया, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सब लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। कुछ की आंखों में आंसू होते हैं। ऐसी ही खुशी खुशी रोहित और सुशीला की काफी मुसीबतों की बाद आखिरी शादी हो ही जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आई हो